आज आइए हम क्या हमें नई वाचा की व्यवस्था मनानी चाहिए इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सभी लोगों, यदि कोई आपको यह सवाल पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? हम आत्मविश्वास से उसका जवाब दे सकते हैं कि हमें नई वाचा की व्यवस्था को अवश्य ही निश्चित ही और पूरी तरह से मनाना चाहिए। जब लोग सत्य को ग्रहण करते हैं तब वे अक्सर कहते हैं, मैंने सुना कि मैं सिर्फ विश्वास करने के द्वारा उद्धार पा सकता हूँ। मैंने एक पादरी को वह कहते सुना और मैंने ऐसे शब्दों को बाइबल में देखा है। वे सही तरह से कारण नहीं जानते कि क्यों परमेश्वर ने नियम, विधियां और व्यवस्थाएं दी है, और नहीं जानते कि विश्वास करने का मतलब क्या है। क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था और विधियां मना रहे हैं। यदि व्यवस्था और विधियों की आज्ञा परमेश्वर के द्वारा नहीं दी गई है तो उन सभी का हमसे कुछ संबंध नहीं है। चूंकि व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा दी गई है, इसलिए परमेश्वर ने पैर धोने की विधि के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। परमेश्वर ने हमें वह बहुत स्पष्ट रूप से कहा। फिर भी लोग कहते हैं कि उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था को मनाने की जरूरत नहीं है। हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे गलत है। आज आइए हम उन चीजों को देखें जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है और सोचे कि क्यों हम परमेश्वर के नियम, विधियां और व्यवस्था मनाते हैं। हम व्यवस्था मनाते हैं क्योंकि वह किसके द्वारा स्थापित की गई है? क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई है, जिन पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम उसे मनाते हैं। आइए हम यशायाह 33 वचन 20 पर एक नजर डालें। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर। किसका नगर? पर्व का नगर। वे कहते हैं, जब तक हम विश्वास करते हैं तब तक ठीक है, हमें जाकर क्यों उन विधियों को मनाने की जरूरत है? लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि सियोन, जहां परमेश्वर निवास करते हैं, किसका नगर है? हमारे पर्व का नगर। विश्वास के साथ कार्य होना चाहिए। जब आप याकूब अध्याय 2 देखें, विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। बाइबल हमें सिखाती है कि यह विश्वास नहीं है कि कुछ नहीं करते हुए बस हमारे मनों में परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करना। क्योंकि हम विश्वास करते हैं तो हम पर्व मनाते हैं, है ना? बाइबल सियोन का वर्णन हमारे पर्व के नगर के रूप में करती है। आइए हम वचन 21 के साथ जारी रहे। वह यानी सियोन में महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के नियम, विधियां और व्यवस्थाएं मनाते हैं, परमेश्वर महाप्रतापी होंगे। परमेश्वर उनके साथ रहेंगे। ऐसे लोग बचाए जाएंगे। वह बहुत बड़ी बड़ी नदी और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा क्या? हमारा हाकिम। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है। वह कोई मनुष्य या व्यक्ति ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है। और परमेश्वर ने हमें व्यवस्था को मनाने की आज्ञा दी है। सियोन वह जगह है जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। जगह जहां लोग उदासीनता से पर्वों को देखते हैं, सियोन नहीं है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि नगर जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं, सियोन है। वचन 22 में व्यवस्था हमें किसने दी है? परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है। यहोवा हमारा राजा है। वही हमारा क्या करेगा? उद्धार करेगा। यह कहा गया है कि जो व्यवस्था मनाते हैं वे उद्धार पाएंगे, है ना? सिर्फ आपके मन में सोचकर कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन किसी बात का अभ्यास नहीं करते, तो आप उद्धार नहीं पा सकते। विश्वास तब पूर्ण बनता है जब उसके साथ कर्म किया जाए। विश्वास के साथ कर्म होना
चाहिए। इसीलिए हमें परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई नई वाचा की व्यवस्था के बारे में क्या करना चाहिए? हमें उसे मनाना है। चूंकि हम कहते हैं कि हमें व्यवस्था मनानी है, तो बहुत से झूठे नबी हम पर निंदा के साथ हमला करते हैं, हमारी व्यवस्था को मनाने के बारे में नकारात्मक राय व्यक्त करते हैं। लेकिन हमें उनके विचारों का पालन नहीं करना है। हमें देखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है और परमेश्वर ने किसे उद्धार देने की प्रतिज्ञा दी है। वह करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? हमें हमेशा बाइबल से राय लेनी चाहिए और उसके अनुसार करना चाहिए। यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हमारे उद्धार के लिए व्यवस्था को मनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें याद रखना चाहिए कि व्यवस्था को मनाना हमारे उद्धार से संबंधित है। उद्धार ही एकमात्र चीज नहीं है जो हम व्यवस्था को मनाने के द्वारा प्राप्त करते हैं। आइए हम वचन 24 देखें। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे, लोग जो सियोन में रहते हैं जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं, उनका क्या? उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर सिर्फ उद्धार नहीं देंगे, लेकिन पापों की क्षमा भी देंगे। पर्व परमेश्वर की व्यवस्था में शामिल है। परमेश्वर कहते हैं कि वह उन्हें उद्धार का अनुग्रह और आशीष और पापों की क्षमा देंगे जो पर्व मनाते हैं। तब हम कैसे उस व्यवस्था को नजरअंदाज कर सकते हैं जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है? कुछ लोग हैं जो यह कहते हुए सुसमाचार में रुकावट डालते हैं, यह तो पुराने नियम के वचन है, हम नए नियम में उस तरह से नहीं करते। तब नए नियम के समय में क्या व्यवस्था को मनाना अनावश्यक है? आइए हम देखें कि यीशु ने मत्ती अध्याय 7 वचन 21 में क्या कहा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। यह मुझसे किसे दर्शाता है? यीशु को। लोग यीशु को क्या कहते हैं? हे प्रभु। परंतु हर एक जो विश्वास करने का दावा करता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों यीशु ने ऐसे कहा कि उन्होंने उनको कभी नहीं जाना? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु ने कहा, तुम्हें जो परमेश्वर की व्यवस्था नहीं मनाते, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? वे स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं? वे नहीं जा सकते। भले ही वे भविष्यवाणी करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले और आश्चर्य कर्म करे, लेकिन यदि वे परमेश्वर की व्यवस्था और विधियां नहीं मनाए, तो परमेश्वर उन्हें क्या कहेंगे? मेरे पास से चले जाओ। यीशु ने पतरस से बहुत सख्ती से कहा, मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। पतरस ने कहा, ओ यीशु, क्या एक दास को उसके स्वामी के पैर नहीं धोने चाहिए? आप मुझसे बड़े हैं, आप कैसे मेरे पैर धो सकते हैं? मुझे आपसे यह नहीं करवाना चाहिए। आप मेरे पैर कभी न धोने पाएंगे। यीशु व्यवस्था और विधियों का नमूना स्थापित कर रहे थे जिसे हमें मनाना है। लेकिन पतरस ने मनुष्य के तरीके से सोचा और कहा, सबसे ऊंचे प्रभु कैसे हमारे पैर धो सकते हैं? हमारी हैसियत कम और विनम्र है। मैं आपसे पैर धुलवाने के लिए बहुत कृतज्ञ हूं। लेकिन यीशु नई वाचा का नमूना स्थापित कर रहे थे। वह स्वयं नई वाचा की व्यवस्था का अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने कहा, जब तक मैं तुझे न धोऊं, तब तक मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। यदि तुम इस पैर धोने की विधि में भाग न लो, तो इस क्षण से तुम्हारा और मेरा बिल्कुल संबंध नहीं है। सभी लोगों, क्या आपको अब भी लगता है
कि आप बस विश्वास करके या सोच कर कि आपको विश्वास है, बिना परमेश्वर की व्यवस्था और विधियों को मनाकर स्वर्ग जा सकते हैं? यीशु ने कहा, मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ऐसे लोग कैसे उद्धार पा सकते हैं? परमेश्वर की व्यवस्था हमें दी गई है, क्योंकि परमेश्वर उद्धार की ओर हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। व्यवस्था हमें अनंत जीवन देने के लिए स्थापित की गई थी और हमें पापों की क्षमा देने के लिए स्थापित की गई थी। व्यवस्था स्वर्ग में हमारी अगुवाई करने के लिए स्थापित की गई थी। इसलिए स्त्री की शेष संतान क्या मनाती है? प्रेरित यूहन्ना ने दर्शन देखा और लिखा, वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। वे यीशु पर विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा के अंतिम युग में नए नाम के साथ दूसरी बार आएंगे। वे दूसरी बार आने वाले मसीह पर विश्वास करते हैं। उन्हें बाइबल में यह अर्थ बताने के लिए संत कहा गया है कि वे परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। तब क्या हम कह सकते हैं कि हमें सबत मनाने की जरूरत नहीं है? क्या हम परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में लाए बिना बस मन में रखने के बारे में सोच सकते हैं? यह स्वर्ग में जाने का मार्ग नहीं है। किसने हमें यह सभी वचन और शिक्षाएं दी है? क्या यीशु ने नहीं? यूहन्ना अध्याय 13 में यीशु ने स्वयं कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यदि पतरस का यीशु के साथ कोई साझा नहीं है, तो इसका मतलब वह उद्धार नहीं पा सकता। भले ही वह पतरस था, वह उद्धार नहीं पा सकता था। इसलिए पतरस अचंभित हुआ और उसने महसूस किया, ओह, यह सिर्फ मेरे पैर धोने के बारे में नहीं है। मेरे प्रभु नई वाचा को मनाने का महत्वपूर्ण तरीका हमें सिखा रहे हैं। इसलिए उसने कहा, कृपया मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। तब यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। इस तरह यीशु ने हमें पैर धोने की विधि सिखाई। जब हम इन सभी चीजों को देखें, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने इसलिए व्यवस्था स्थापित की ताकि हम उद्धार और अनंत जीवन पा सके और स्वर्ग जा सके। यह परमेश्वर का मार्ग है। वे कहते हैं, क्या हमें उसे मनाने की जरूरत है? सिर्फ विश्वास करना ठीक है। लेकिन वे आपको नहीं बताते कि किस पर विश्वास करना है और कैसे विश्वास करना है। इसलिए हमें परमेश्वर के नियम, विधियां और नई वाचा की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से मनाने के लिए संकल्प बनाना चाहिए। भाई और बहनों, वे यह कहते हुए हमारे लिए रुकावट डालते हैं, सिर्फ विश्वास से आप उद्धार पा सकते हैं। यदि आप अपने हृदय से विश्वास करें तो आप उद्धार पाएंगे। बाइबल में विश्वास का पूर्वज है। वह कौन है? अब्राहम। इब्रानियों अध्याय 11 उसके विश्वास के बारे में बात करता है। विश्वास ही से अब्राहम ने, विश्वास ही से नूह, विश्वास ही से मूसा, सब विश्वास के बारे में है। इसलिए जब हम उनके विश्वास के बारे में सोचे, क्या उनके पास कुछ न करते हुए सिर्फ विश्वास था? मूसा के बारे में सोचिए। सब कुछ जो मूसा की बनाई 5 पुस्तकों में लिखा है, वे नियम, विधिया और व्यवस्था के बारे में है ना? अब्राहम के बारे में क्या? क्योंकि अब्राहम विश्वास का पूर्वज है। क्या उसके हृदय में सिर्फ विश्वास ही था? क्या उसने सिर्फ सोचा हो मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं? हम क्यों सबत का दिन, तीसरे दिन की आराधना और फसह का पालन करते हैं? हम क्यों मलकिसदेक की रीति का पालन करते हैं? ये सभी हमारे उद्धार के लिए दी गई विधियां है। ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया उद्धार का आदेश और उद्धार की व्यवस्था है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 3 को देखें। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा
और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। क्योंकि अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी क्या? मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। परमेश्वर ने व्याख्या की कि अब्राहम ने क्यों इतनी अधिक आशीषों को प्राप्त किया, क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से दिए गए वचन का, चाहे वह जो कुछ भी हो, पालन किया। तब उसे परमेश्वर ने यह कहते हुए आशीष दी कि मैं तेरे वंशजों को आकाश के तारों के समान अनगिनत कर दूंगा। अब्राहम विश्वास का पिता है, लेकिन उसने केवल मन में ही विश्वास नहीं किया। वह केवल यही नहीं सोचता था कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। वह सभी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और बाइबल पढ़ते यह जानते हैं कि अब्राहम विश्वास का पिता है और उसके पास महान विश्वास था। उसका विश्वास इतना ज्यादा अधिक था, लेकिन वह केवल अपने मन में ही अपने विश्वास को नहीं रखता था। वह केवल अपने मन में ही परमेश्वर की व्यवस्था और रीतियों को नहीं रखता था, पर वह उनका अभ्यास भी करता था। भाई और बहनों, क्या यह वह विश्वास नहीं जिसके बारे में बाइबल जिक्र करती है? यह वही विश्वास है। क्योंकि हम बाइबल के द्वारा शब्द के बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि खैर, हमें तो बस विश्वास करने की आवश्यकता है, हमें इन बातों की जरूरत भी क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम विश्वास करते हैं, इसलिए हमें शब्द के दिन की आवश्यकता है, पर्वों की आवश्यकता है, फसल की आवश्यकता है और ओढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि हम विश्वास करते हैं, इसलिए हमें मलकीसेदेक की रीति की आवश्यकता है, नए नाम की आवश्यकता है और स्वर्गीय माता की आवश्यकता है जो हमें अनंत जीवन देगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है। आइए हम अध्याय 14 वचन 9 देखें। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा का क्या अर्थ है? आसान शब्दों में कहे तो वे कहा जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। लोग नरक में जाओ सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन वे जो कार्य कर रहे हैं नरक जाने के योग्य है। आइए हम अगला वचन देखें, वचन 11। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते और जो उसके नाम ही छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। यह पवित्र लोगों का अर्थ है परमेश्वर के पवित्र लोग जो परमेश्वर से उद्धार पाएंगे। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। क्यों उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया? प्रेरित यूहन्ना ने अपने दर्शन में स्पष्ट रूप से उन लोगों के समूहों को देखा जो नरक जाते हैं और दूसरे समूहों के लोगों को जो अंत तक अपने विश्वास को बनाए रखते हैं और परमेश्वर से आशीषों को पाते हैं। लोग जो उद्धार पाएंगे बहुत विश्वास योग्य रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे उनका अपनी सारी शक्ति से पालन कर रहे हैं, क्योंकि आज्ञाएं हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था को स्थापित किया और हमें उनका पालन करने का आदेश दिया है। तब क्या हम नई वाचा की व्यवस्था को भूल सकते हैं? प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पुस्तक में कहा, हम विश्वास के द्वारा जीते हैं। तब क्या उसने कहा कि उसे व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। जैसे बाइबल हमें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने को कहती है, इसलिए हम उनका पालन करते हैं, लेकिन लोग हमें विधि सम्मत कहते हुए परेशान करते हैं।
लेकिन भाई और बहनों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हमें विश्वास है कि हम परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छी बातें हैं। वे जिनके पास अच्छी वस्तुएं नहीं है, हमसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे नई वाचा का सत्य नहीं रख सकते। दूसरे शब्दों में, क्योंकि वे न तो स्वर्ग, उद्धार और न ही अनंत जीवन पा सकते हैं, इसलिए वे हमसे ईर्ष्या करते हैं। आइए हम इसके बारे में एक और बार सोचें। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 22। और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें यह सब विधियां को क्या करने की आज्ञा दी? पालन करने की आज्ञा दी। वह परमेश्वर है जिन्होंने हमें यह पालन करने की आज्ञा दी है। वह कोई अन्य चर्च का पादरी नहीं है और न ही हमारा पड़ोसी है। हमें इन आदेशों को पालन करने की आज्ञा हमारे परमेश्वर ने दी है, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा, वाचा और आदेशों को बहुमूल्य मानते हैं और उनका पालन करते हैं। यहोवा ने हमें यह सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी है, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। क्यों परमेश्वर ने हमें उन आदेशों को पालन करने की आज्ञा दी? इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, और क्या इस रीति सदैव हमारा भला हो। सदैव हमारा भला करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने सभी आदेशों और व्यवस्था को पालन करने की आज्ञा दी है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने हमें हमारे फायदे के लिए आज्ञाओं को सौंपा है, और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसे कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए क्या ठहरेगा? धर्म ठहरेगा। यह कहा गया है कि यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा यदि हम परमेश्वर के दिए गए आदेशों और व्यवस्थाओं का पालन करेंगे। वह हमारा धर्म ठहरेगा। इसके बावजूद भी क्या वे कह सकते हैं कि सबत जिसका हम पालन करते हैं उन व्यवस्थाओं में से एक है जिसे केवल विधि सम्मत ही पालन करते हैं? बल्कि यीशु ने उनसे जो उनके नियमों का पालन नहीं करते कहा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वह उन्हें दंड देंगे जो परमेश्वर को जानने का दिखावा करते हुए परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करते। चाहे वे यीशु के नाम से भविष्यवाणियों और दुष्ट आत्माओं को निकालना और कई चमत्कारों को करते हुए डींग मारते हैं, यीशु उन्हें कहेंगे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। वे जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करते स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकते, है ना? वे कभी भी स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो सकते। यदि वे परमेश्वर के द्वारा दी गई नई वाचा अर्थात जीवन की व्यवस्था का पालन नहीं करते, तो वे स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश नहीं कर सकते। वह कारण कि परमेश्वर ने हमें व्यवस्था का पालन करने और हमारे परमेश्वर यहोवा से भय रखने की आज्ञा दी है, यह है कि वह सदैव हमारा भला करना चाहते हैं। जब तक हम परमेश्वर के समक्ष व्यवस्था और रीतियों का पालन करेंगे, तब तक वह हमारा धर्म ठहरेगा। इसी कारण परमेश्वर ने हमें उसे दिया है। सबत, नई वाचा का फसह, विभिन्न वार्षिक पर्व, आराधना के दौरान स्त्री के सिरों को ढकती ओढ़नी और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाने वाला बपतिस्मा, यह सभी परमेश्वर के आदेश और आज्ञाएं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में परमेश्वर ने निश्चित आदेश दिया कि बाइबल में न कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। और व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 2 में भी उन्होंने कहा कि हमें बाइबल में से न कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना चाहिए। आपको परमेश्वर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना अनावश्यक होता,
तो क्यों परमेश्वर प्रेरित यूहन्ना को अपने पवित्र लोगों के बारे में दिखा था जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और अजगर और शैतान के विरुद्ध खड़े होकर दूसरी बार आने वाले मसीह पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। परमेश्वर को एक दर्शन में वह लोग जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं दिखाने की आवश्यकता न होती, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है यदि तुम इसका पालन न करोगे तब तुम्हारा मेरे साथ कोई साझा नहीं है। परमेश्वर के आदेश, आज्ञाएं और नियम बिना किसी कारण से नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमें भला और अधिक धर्मी बनाने के लिए दिए गए हैं। परमेश्वर की पवित्र इच्छा उनके आदेशों, रीतियों और व्यवस्थाओं में निहित है। इसी कारण सभी लोगों के जो सियोन अर्थात हमारे पर्वों के नगर में निवास करते हैं पाप क्षमा किए जाते हैं। पाप क्षमा किए जाने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें धर्मी के रूप में स्वीकार करते हैं। आज आइए हम हमारे हृदयों की पट्टियों पर बाइबल की शिक्षाएं लिखें और सभी नई वाचा के आदेशों, रीतियों और व्यवस्थाओं को अधिक बहुमूल्य माने ताकि हम परमेश्वर से महान आशीषें प्राप्त कर सके। मुझे आशा है कि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे हम बहुत अधिक धर्मी लोगों के समान शानदार स्वागत प्राप्त करेंगे। इस संसार में अनगिनत शब्द हैं, उनमें से कुछ वचन सुनने योग्य है और कुछ सुनने योग्य नहीं है। परमेश्वर के वचनों को हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, लेकिन सभी विरोधियों की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उन्हें बाइबल के वचनों के द्वारा हराना चाहिए। ऐसा करते हुए आइए हम सभी पिता और माता की इच्छा को पूरा करें और स्वर्ग का मार्ग न खोते हुए उनका अंत तक पालन करें ताकि हम में से हर एक स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। यह आशा करते हुए मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।